जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने और समझने के लिए मिलेगी। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने जो मुफ्ती यासिर साहब की पीयू रिसर्च वाली बोंगी पर वीडियो बनाया था, उसका मुफ्ती साहब पर क्या असर हुआ है और क्या उन्होंने पीयू रिसर्च का वो लिंक शेयर किया जिसमें क्या होना चाहिए दोस्तों। नॉर्थ अमेरिका की बात हो, 23% इस्लाम छोड़ने वाले वो स्कूल जाने वाले बच्चे हो और 30% से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल कर रहे हो। लास्ट संडे यानी 2 जैन 2022 को मुफ्ती यासिर साहब ने एक 3 घंटा 6 मिनट 16 सेकंड की स्ट्रीम की और मैं उम्मीद कर रहा था कि मुफ्ती साहब इस स्ट्रीम के जरिए से मेरे जैसे नाचीज इंसान के उठाए गए सवाल और सवाल भी उसी पर उठाया गया जो वो खुद लाइव पर बोले। तो मुझे लगा कि मुफ्ती साहब वो प्यू रिसर्च का लिंक शेयर करेंगे और मेरी बातों को गलत साबित करेंगे, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुफ्ती साहब ने ऐसा किया नहीं। अच्छा, हो सकता है कि मुफ्ती साहब भूल गए। हम जैसे नाचीजों के सवाल मुमकिन है भाई, चंपा और पारो में फर्क हो है भाई। लेकिन भूलने वाला ऑप्शन भी रहा नहीं मुफ्ती साहब के पास, क्योंकि दो कॉलर्स ने उनको मेरे सवालात के बारे में याद भी दिलाया। कम से कम याद दिलाने के बाद मुफ्ती साहब दे देते प्यू रिसर्च का लिंक, पर फिर भी नहीं दिया। चलिए देखते हैं क्या सवाल किया कॉलर्स ने और मुफ्ती साहब का अनमोल जवाब उस पर। ये देखिए स्क्रीन पर वो वीडियो है और मैं इसको चला देता हूं। अगर जानना हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या आपको होता हैरत है। होगी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। अब वो कई महीने हो गए, मुझे याद नहीं है उसका लिंक, लेकिन वो मिल जाएगा अगर सर्च करें कि एवरेज आईक्यू लेवल भी कम है। जी, और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज उसको कम्युनिटी पोस्ट में हो सके डाल सके, वरना वो गंदा गलीच इंसान साहिल इस पे भी वीडियो बना देगा और इस पे भी चंदा इकट्ठा करेगा। वो हर चीज पे चंदा का। दोस्तों, इतनी हंसी आ रही है मुझे इतनी हंसी आ रही है। अब सोचिए कि ये दोनों एक डेटा पर बात कर रहे थे। कहते हैं कि इसका वो कॉलर जो है, सागर नामी जो कॉलर है, मोमिन कॉलर है, वो कहता है कि इसका लिंक कम्युनिटी टैब में आप पोस्ट कर दीजिए, वरना वो गंदा गलीज इंसान साहिल इस पर भी वीडियो बना देगा और इस पर भी चंदा इकट्ठा करेगा। मेरे लिए ये दोस्तों खुशी की बात है कि कुछ समझदार मुस्लिम अवाम को समझ आ रहा है कि हवा फायरिंग करने से बात नहीं चलेगी अभी। और यकीन जानिए हम सबको इनके सारे ऐसी बोंगियों पर इतने वीडियोस बनाकर इनको एक्सपोज करना है कि दुनिया के कोने कोने तक ये सारे उलेमाए दीन और मुफ्तियान किराम और इस्लामिक अपोलोजेटिक्स, उन तक ये आवाज जाना चाहिए कि कोई भी बात सही रेफरेंसेस से ही पेश करना है, वरना साहिल वीडियो बना देगा। ये डर होना चाहिए इनको, वरना ये इसी तरह लोगों को बेवकूफ गुमराह बनाते रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये जो लोग हैं, ये मुझे कोई अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करता है तो ये नाराज क्यों हो जाते हैं। इनको अपने मौलवी हजरात पर नजर नहीं आता, मौलवी हजरात इनको नजर नहीं आते जो मस्जिदों में, रास्तों में, बाजारों में, घरों में जा जाकर चंदा मांगते हैं। वहां इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जैसे लोगों को अगर कोई थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे तो इनको नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, ये कॉलर को इतनी तो अक्ल है कि अब आगे देखिए, पहले ये बोलते क्या है उसके बाद में आपको बोलता हूं। उसने एक सेकंड तो ये याद आ रही है, ये लास्ट बात कर दूं। आप पे वो वीडियो बनाई थी कि पीयू की रिसर्च में आपने एक वो बात बोली। पहली बात तो मुझे इन पे हंसी आती है
कि भाई एक बंदा लाइव में है, एक बंदा दिन में 100 काम करता है, उसको एक्यूरेट नंबर नहीं आ रहा। आपने कहा था 30% है। अरे चलो कह दिया हाँ। 30% गलती से, वो भाई उन्होंने रिपोर्ट खोल के नहीं दिखाई। नहीं, देखिए ऐसा है सागर भाई, ऐसा है। एक आदमी की जो आदमी लॉ जाने का आदी हो, वो यही दलाइल देगा ना। तो हम तो इन दलाइल को इसलिए मैं इन चीज़ों का जवाब भी नहीं देता हूँ और मैं इसको डिस्करेज करूँगा कि इसको डिस्कस किया जाए। क्योंकि हमारी जो गुफ्तगू है वो एकेडमिक होनी चाहिए। हमारे और उनके दरमियान ये फ़र्क होना चाहिए कि हम एकेडमिक गुफ्तगू करने के न सिर्फ़ ये के लायक हैं बल्कि करते हैं। ये फ़र्क होना चाहिए। तो ये दुनिया देखे ना, तो हम अगर उतना ही लो गिर जाएँगे, तो हमारे और उनके दरमियान क्या फ़र्क रह गया? आपने ये जो दलील दी है कि स्कूल में होता है, हाँ, एक ग्रेट परसेंटेज स्कूल में ही जाके होता है। अच्छा, कमाल की बात ये जितने भी अरमान नवाबी और ये सब जो एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये सब बकवास ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, मैंने इनकी जब जी। स्टोरी पढ़ी मैंने कहा सब में एक ही लिंक है। सब लोग स्कूल में गए, एथियस्टों से दोस्ती जी, हुई, जी, तब जी। जाके एथियस्ट हुए। यार जी, ये जी, एक जी, जी। लिंक क्यों मिल रहा है मुझे? एक जी, स्टोरी जी, जी। अलग ही नहीं है, तड़का अलग ही नहीं है, एक ही तड़का खाने को मिल रहा है कि सब एथियस्ट दोस्तों के साथ रहने की वजह से हो गए एथियस्ट। जी वो हाँ। उनको रिचर्ड डॉकिंस उनका भगवान है, हैरिस चलें सुल्तान का रिचर्ड डॉकिंस है। चलें ठीक है, इंशाअल्लाह मैं आपको फिर नेक्स्ट टाइम लूँगा, और भी जी, लोग हैं। जी। जी, जी, बस बहुत-बहुत नहीं, नहीं, अब शुक्रिया। नहीं और नहीं, बस इतना ही करना था। नीरज अत्री को बस एक्सपोज़ करना था। अच्छा, ये कॉलर को इतनी तो अक्ल है कि बिना मुफ्ती साहब से पूछे कि कोई ऐसी रिसर्च है भी कि नहीं जो आपने प्यू रिसर्च के नाम लेकर 30% का जो आंकड़ा आपने दिया था, ये उससे कोई सवाल भी नहीं किया। ये बिना सवाल किए ही कॉलर ये बात कहता है कि चलो आपने गलती से 30% बोल दिया था। अच्छा, यहाँ मुफ्ती साहब के चेहरे पर हंसी तो देख लीजिए जब कॉलर ने ये कहा। हाय हाय मुफ्ती साहब। अच्छा, इसमें मुफ्ती साहब को इस बात पर यह कहना चाहिए था कि नहीं, मैंने इस दलील की बुनियाद पर वो नंबर्स पेश किए थे, या ये कह देते कि हाँ, मुझसे वो नंबर्स प्रेजेंट करने में गलती हुई है। साहिल ने जो डेटा शो किया पीव रिसर्च की आर्टिकल का, वो सही था। ऐसा अच्छे इंसान करते हैं ना। यहाँ पर मुफ्ती साहब मुझ पर इल्जाम लगाने लगे कि जो आदमी लो जाने का आदी हो वो यही दलाइल देगा, और इसलिए मैं इसका जवाब भी नहीं देता। मुफ्ती साहब, आपके गलत डेटा का रद्द करके सही डेटा पेश करना, ये आपकी अकल के मुताबिक लो जाना होता है? वाह मुफ्ती साहब वाह, तुसी कमाल कर दिता। और मुफ्ती साहब की और एक जो बोंगी देखिए, कहते हैं कि वो एकेडमिक गुफ्तगू करते हैं, और उनके और हमारे दरमियान ये फर्क होना चाहिए कि वो ना सिर्फ एकेडमिक गुफ्तगू करने के लायक है, बल्कि वो करते भी है। अपनी तारीफों के पुल कैसे बांध रहे मुफ्ती साहब, मन प्रसन्न हो गया। मुफ्ती साहब, ये गलत नंबर्स, गलत दलीलें, इसका सहारा लेकर इस्लाम को और इस्लाम में पाए जाने वाली गंदगियों को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करना, ये आपके नजदीक एकेडमिक डिस्कशन है? वाह। अच्छा, मुफ्ती साहब ने कहीं इनकी और पोल ना खुले, इस कॉलर को जल्दी खुदा हाफिज कर दिया और रवाना कर दिया। अब ये पहली दफा मुफ्ती साहब के सामने बात आई और उन्होंने वो रिसर्च पेश ना किया नहीं, ठीक है, कि ना ही ये एतराज किया कि मैंने कोई गलत डेटा शेयर किया था। दूसरे एक कॉलर ने फिर इनको याद दिलाया कि एक्स मुस्लिम साहिल, आपके रद्द में 4 वीडियोस बनाया है, आपने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? आइए देखते हैं कि उस कॉलर ने क्या कहा है। अच्छा, ज़ुल्क़रनैन साहब। हमारे डॉक्टर अरमानी का भी मैसेज आया था भाई, वो लिंक चाहिए उनको। लिंक तो मौजूद है, लिंक किया हुआ है मैंने। वालेकुम। सोहेल ने आपके खिलाफ 4 वीडियोस बनाई हैं, अभी तक आपने जवाब क्यों नहीं दिया? वो मेरे खिलाफ 100 वीडियो बनाए। क्या जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है? मैं किसी दलील का जवाब दूंगा ना, फालतू की बात का जवाब देना कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी तक आपने जवाब क्यों नहीं दिया? वो मेरे खिलाफ 100 वीडियो बनाए। क्या जवाब देना मेरी, माफ कीजिएगा, आपको मुझे रिमूव करना पड़ा है। तो बहरहाल
आपने मुझसे पूछा कि फला ने मेरे खिलाफ 4 वीडियो बनाई है, वो 4 नहीं 400 बनाए। अगर वो कुरान पर एतराज करेगा और हदीस पर एतराज करेगा तो इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। मेरी जात पर एतराज करेगा तो करे, कोई मसला। मैं अपनी जात के ऊपर एतराज का कभी जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो अपने आप को परफेक्ट मानता ही नहीं हूं। मुफ्ती साहब थोड़े हाइपर हो गए, ऐसा लग रहा है मुझे। वो मेरे खिलाफ 100 वीडियो बनाए या 400 बनाए, क्या उसका जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है? कह रहे हैं फालतू की बात का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और मेरा नाम तक नहीं ले रहे मुफ्ती साहब। ये कैसा डर डर है मुफ्ती साहब को मेरा? कहते हैं कि मेरी जात पर कोई वीडियो बनाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता। जनाब, आप परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे ओहदे पर है, एक ऐसे पोस्ट पर है, ऐसे मकाम पर है जहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ जाती है कि आप जो भी बात कहें वो सही हो। आपको काफी सोच समझ कर अपनी बात रखनी चाहिए। आप लोग दूसरे को ताना देते हो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखे हो, अंधभक्त है ये है वो है। आप क्या कर रहे हो? आपके मानने वाले अंधभक्त नहीं है? क्या उनको पता है आपने जो डेटा बताया वो सही है या गलत है? आपकी ये गलत बात सुनकर वो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं। 30% से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में। ये आपकी गलत बात को वो जहां जहां जाएंगे, आपकी अंधभक्ति में वो बातें कहेंगे। फेक इंफॉर्मेशन शेयर होने की वजह आप बने ना जनाब। और अगर आपसे बताने में गलती हो भी गई है और कोई आपकी गलती बता रहा है, कि कोई आपकी अगर गलती बता रहा है तो आपको, और आपको टैग भी कर रहा है, तो कम से कम लाइव में बोले तो सही कि हाँ ये डेटा मैंने गलत पेश किया था। आपको क्यों ऐसा लगता है कि अपनी गलती को मान लेने से आप छोटे हो जाएंगे? अच्छे इंसान का काम होता है कि कम से कम गलती को तस्लीम कर लेता है। आपका ईगो एक अलग ही लेवल पर है जनाब। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जब वो कुरान पर एतराज करेगा और हदीस पर एतराज करेगा तब उसका जवाब दिया जाएगा। हजरत, शुरू से लेके आखिर तक, यानी अब तक जितनी वीडियोस बनी है, इक्का दुक्का को छोड़कर सारे वीडियोस में एतराज कुरान और अहादीस पर ही किया गया है मेरे चैनल पर। अब कल से जवाबी वीडियो बनाना शुरू कर दे आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, इस वजह से बेचारे कल कम इल्म हमारे प्यारे मोमिन भाई हमें आधा अधूरा लंगड़ा लूला जवाब देने आते हैं। मैं इन मोमिन भाइयों को दिल से सलूट करता हूं कि कम से कम आकर जवाब देने की कोशिश तो करते हैं। मैं उन लोगों को सलूट नहीं करता जो लाइव पर या कमेंट पर आकर धमकियां देते हैं। बाकी लोग जो कम से कम कोशिश करते हैं, इस्लाम का जज्बा है। हालांकि काम आप लोगों का है हमारे सवाल का रद्द करे, एतराज का रद्द करे, उसका जवाब दे। मुफ्ती साहब, राह फरार इख्तियार करने से बात नहीं बनेगी। अच्छा, और एक एक इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों, कि इसके बाद हमारे डॉक्टर अरमानी साहब उनकी स्ट्रीम में जुड़े और काफी देर गुफ्तगू चली इनकी, और डॉक्टर अरमानी साहब ने काफी अच्छे तरीके से घेरा मुफ्ती साहब को अल्लाह की नाकामी और इब्लीस की जीत को बताने के लिए। इसमें एक मजेदार बात और बड़ी बुनियादी बात जिस पर खुदा का कॉन्सेप्ट और फ्री विल का कॉन्सेप्ट ढह जाता है, वो मुफ्ती साहब ने अपने मुंह से कहा है। आइए सुनते हैं, देखते हैं क्या कहा है मुफ्ती साहब ने। गलत। उसने क्या कहा? अगली आयत पढ़िए। काला फलहक्कु वल हक्काकु लअमलअन्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन। ठीक है, आयत नंबर 85 में अल्लाह कह रहा है कि मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा, और हक ये है
कि मैं जहन्नम को तुझसे और तेरे मानने वालों से भर दूंगा। अब अगर हजरत आदम और हव्वा जहन्नम में चले जाएं अलियास बिल्लाह, तब तो बात समझ में आ गई। हजरत आदम और हव्वा तो जहन्नम में नहीं जाएंगे, तो इब्लीस का सर जोर अभी कहां? जहन्नम तक ना पहुंचे, भटकाने की बात करें। नहीं, कुरान ने खुद ही स्टैंडर्ड तय कर दिया कि भटकाने, यानी इब्लीस को कुदरत जरूर दी गई है, लेकिन उसका रिजल्ट देखा जाएगा कि वो रिजल्ट क्या है। वो ये चाहता है कि उसके साथ मसलन वो ओशो के साथ, आपके साथ, सबको लेके जहन्नम में जाए। लेकिन अगर वो मुझे लेकर या सही मुस्लिम साहब को लेकर या और हजारों लाखों करोड़ों अरबों मुसलमानों को लेकर जहन्नम में नहीं जा पा रहा है, ऐसा नहीं कि वो मैं भटका नहीं सकता, भटकाने के लिए वो तमाम रास्ते इख्तियार करेगा, लेकिन हम भटके नहीं। हम जहन्नम में हमारा न जाना इस बात की दलील है कि शैतान का हम पर जोर नहीं चला। ये अगली आयत ने क्लियर कर दिया। आप लोगों के साथ मसला ये है कि मेरा सवाल है कि उस वक्त सिर्फ एक अल्लाह का बंदा है, आप अपना एक आदम। उसूल तय करते हैं और उसूल तय करने के बाद समझते हैं अरे भाई हमने तो मैदान मार लिया। भाई आगे आगे पीछे तो देख लो क्या लिखा हुआ है। कुरान को इस तरह भी समझा जाता है। मेरा एक ही सवाल है कि उस वक्त सिर्फ एक अल्लाह का बंदा है, आदम, और इब्लीस ने उसको भटका के दिखा दिया। ये मानते हैं कि नहीं मानते? रिजल्ट क्या आदम निकला? भटका, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि आदम को जहन्नम से धुतकार के निकाल दिया गया, अल्लाह ताला ने सजा दी। ये रिजल्ट निकला। ये तो अल्लाह ताला की स्कीम का हिस्सा था कि उनको जन्नत से आना था इस दुनिया के अंदर। ये तो उसकी स्कीम का हिस्सा था। सर ये स्कीमें अभी ना लगाए, अभी स्कीम को साइड पर रखें। दोस्तों सुना आपने, मुफ्ती साहब कह रहे हैं आदम को जन्नत से बेदखल करना ये अल्लाह की स्कीम का हिस्सा था। देखिए कैसे इंसान अपने हाथ से अपनी कब्र खोदता है, पर यहाँ पर मुफ्ती साहब ने अपनी नहीं बल्कि इस्लाम की कब्र खोदी है। आप बताइए, जब ये खुद कह रहे हैं कि अल्लाह की स्कीम का हिस्सा था, तो भाई बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि पूरा प्लानिंग अल्लाह ने ऑलरेडी सेट करके रखा है। ऐसा होना है, ऐसा होना है या ऐसा नहीं होना है, तो इसमें फ्री विल या इख्तियार की तो बात ही नहीं आती। पूरी स्कीम, पूरी मूवी, पूरा खेल, पूरा तमाशा अल्लाह ही का है। हम तो बस प्यादे हैं चेस की गोटियों की तरह। पूरा खेल अल्लाह खेल रहा है। आपकी बात से साबित हो गया, मेरी और आपकी गलती ही क्या। हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये पूरा अल्लाह की स्कीम का हिस्सा है। दोस्तों दुनिया में तो कम से कम अपने स्कीम के तहत दुख और तकलीफ दे रहा अल्लाह, लेकिन कम से कम अगर दुनिया के बाद जिंदगी है तो अल्लाह को वहां पर तो हमें तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि हम जैसे नाकारों को भी हूरे और शराब और अंगूर और दूध की नदियां, मोतियां वगैरह वगैरह अता कर देते। पर ये अल्लाह अपनी स्कीम की तहत हमें बाद में जहन्नम में भी डाल देगा और जलाएगा। ये कैसा जुल्म करने वाला अल्लाह है, स्कीम खुद बनाए और तकलीफ हमको दे। तो यही बात मैं कई मर्तबा अपनी स्ट्रीम में करता हूं कि इस्लाम की बुनियाद में ही प्रॉब्लम है। दुनिया में क्या हुक्म है नहीं है वो बात की बात, यहाँ प्रॉब्लम तो अल्लाह के कॉन्सेप्ट में ही है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इस्लाम ये एक फोर्सफुल आइडियोलॉजी है जो आपको डर और लालच पर कंट्रोल करके रखती है। अपनी जिंदगी बर्बाद ना करना हो तो अगरचे आप इस्लाम में रहो, इसके कवानीन को सीरियसली ना लिया करो, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वंस अगेन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।